इस चैनल पर आज सक्षमता परीक्षा के लिए गणित का एक वीडियो देखेंगे। यह वीडियो जो है संख्याओं पर आधारित है और इस चैप्टर से या तो कहिए इस टॉपिक से इस एग्जाम में कुछ प्रश्न जो है आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस टॉपिक का विस्तार बहुत ज़्यादा है और यह टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसलिए इस वीडियो को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ प्रश्नों को देखेंगे और प्रश्नों के साथ साथ इसके कुछ जो डिफिनेशन होगा, इसका कुछ परिभाषा उसकी भी चर्चा करेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से जो संख्याओं का प्रकार है, जैसे प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, तो ये सब संख्याओं को इसमें शामिल किया गया है और इस संख्याओं से ही इसमें कुछ प्रश्न लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे जैसे इसमें संख्याओं का नाम आएगा वैसे वैसे इसमें हम लोग संख्याओं को भी समझते चलेंगे, ताकि साथ साथ इसमें परिभाषा भी क्लियर हो जाए और किस प्रकार से इसमें प्रश्न बन सकते हैं वही आपको समझ में आ जाए। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है पहला प्रश्न में कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है। सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे पहले तो आपको सम संख्या का परिभाषा पता होना चाहिए। तो सम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो केवल 2 से विभाजित होता है। ऐसे 2 के अतिरिक्त और किस संख्या से कट सकता है, लेकिन यदि कोई संख्या 2 से विभाजित हो रही है तो इसका मतलब है कि वह सम संख्या है। तो इसका शर्त यही है कि वह संख्या 2 से कटना चाहिए। तो इसका शुरुआत कहां से होता है, तो इसका शुरू होता है कहां से, 2 से शुरू होगा ये, कहे कि एक तो कटेगा नहीं, और 2 के बाद लगातार 2 छोड़ करके ये आगे बढ़ता है, जैसे 2, 4, 6, 8 और डॉट 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 इसको करके आप जहां तक ले जाइए आगे। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सबसे छोटी सम संख्या कौन होगा, 2 होगा। देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला का क्लियर। वो ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसी को बोलते हैं सम संख्या। तो ये पहला प्रश्न हो गया। और एक सम का उल्टा विषम होता है, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे उसको बोलते हैं विषम संख्या। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य या औसत कितना होगा। तो सबसे पहले तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं से और केवल जो एक और केवल स्वयं से कटता हो उसी को बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे देखिए इसकी संख्या भी 2 से शुरू होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, इस तरह से आगे भी बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसका नंबरिंग, इसका गैप जो है बराबर नहीं होता है। जैसे यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ 2 का है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ 4 का है और यहाँ 2 का है। तो इसमें जो अंतराल है इसका बराबर नहीं होता है किसमें, अभाज्य संख्या में। तो अगर सब पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। सबसे छोटा कौन होगा, 2 होगा। लेकिन यहां पूछता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यानी कहां तक, 11 तक। तो इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या करना होता है कि सबको जोड़ दिए और जितना संख्या है उसे आप भाग दे दीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है तो सबको जोड़िए, 2, 3, 5, 5, 10 और 7, 17 और 17, 1, 18 और 10, 28। तो कितना आ गया, 28/5 होगा, योग बटा संख्या। तो 5 × 5 = 25 होगा और बचेगा कितना, 3। तो पॉइंट लगाइए तो 5 × 6 = 30 यानी कितना हो गया, 5.6 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 5.6। तो अभाज्य संख्या के परिभाषा को आप ध्यान रख सकते हैं कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं से और केवल 1 से कटती हो उसी को बोलेंगे क्या, अभाज्य संख्या, जो 2 से शुरू होकर के और आगे बढ़ता है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। अभी तुरंत हम लोग देखे थे अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का अगर परिभाषा आपको पता है तो आप बड़े आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। तो अभाज्य संख्या 2 से शुरू होकर के आगे बढ़ता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस तरह से और आगे बढ़ेगा। तो इसमें बताना है कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 2 है। तो ऑप्शन में कहाँ दिया है 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, कौन सा, जिसमें 2 दिया है। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्यक क्या होगा। देखिए यहां पर माध्य नहीं, यहां पर माध्यक पूछता है। तो माध्य और माध्यक दोनों में अंतर है। माध्यक के माध्य जिसको एक और नाम हम लोग रख सकते हैं, जैसे औसत बोलते हैं, लेकिन माध्यक का क्या होता है। तो माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसको जो संख्या है, तो यहां पर क्या है 5 सम संख्या है। तो सबसे पहले ये 5 सम संख्या को आप प्रथम कह रहा है, तो 5 सम संख्या को आप पहले बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में लिख लीजिए, यानी या तो आरोही क्रम या तो फिर अवरोही क्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। 5 सम संख्या, तो शुरू होगा 2 से, तो 2, 4, 6, 8, 10। देखिए 5 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले उसको इस प्रकार से बढ़ते क्रम में या तो फिर घटते क्रम में भी आप लिख ले सकते हैं, और उसके बाद जो बीच में बचता वही क्या होता है, इसका माध्यक होता है। तो बीच की संख्या कौन है, 6 है, तो 6 क्या होगा, इसका माध्यक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 6 होगा। तो बी को आप सही कीजिए। क्लियर। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे यहां पर एक संख्या बीच में आ जा रहा है तो डायरेक्ट लिख दिए, और कभी ऐसा देखा जाएगा कि 2 संख्या अगर बीच में आता हो, जैसे यहां पर 5 संख्या 1, 2, 3, 4, 5, और ये अगर 6 रहता तो आप 3 इधर करते हो 3 इधर करते हो, बीच में कोई बचता नहीं। तो 2 इधर करते हो 2 उधर करते हो, बीच में बच जाता 2 संख्या। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग देना रहता है, उसके बाद आपका माध्यक जो है निकलेगा। लेकिन इस टाइप से अगर हो जैसा यहां दिया है, तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में लिख करके और जो बीच वाली संख्या होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पर कौन सा हो रहा है, 6 हो रहा है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखिए 5वां प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। तो यहां पर आ रहा है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को और प्राकृत संख्या को हम लोग जरा एक बार फिर से समझ लेते हैं। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। तो देखिए जो पूर्ण संख्या है वह 0 से शुरू होकर के और आगे बढ़ते रहता है, जैसे 0, 1, 2, 3, इस तरह से आप इसको आगे ले जाइए। लेकिन जो प्राकृत संख्या है वो 1 से शुरू होकर के आगे जाता है, 1, 2, 3, इस तरह से और आगे बढ़ता जाएगा। तो दोनों में अंतर आपका स्पष्ट दिख रहा होगा कि जो पूर्ण संख्या हुआ 0 शुरू होता है, लेकिन जो प्राकृत संख्या हुआ 1 से शुरू होता है। तो अगर 0 को पूर्ण संख्या में से हटा दिया जाए तो क्या होगा, ये प्राकृत संख्या ही बचेगा, या तो फिर प्राकृत संख्या में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो दोनों में आपको अंतर स्पष्ट दिख रहा होगा। तो यहां पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, 0 है। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा 0, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्यक। देखिए माध्य नहीं माध्यक, आप नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ये माध्यक पूछ रहा है, इसको अंग्रेजी में मीडियन बोला जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग 5 विषम संख्याओं को एक लाइन में लिख करके और इसको बढ़ते क्रम में सजा करके लिखेंगे। प्रथम 5 विषम संख्या कहाँ शुरू होगा, ये 1 से शुरू होगा। 1 के बाद कौन आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, और 7 के बाद 9 आएगा। देखिए 5 हो गया होगा। तो विषम संख्या का परिभाषा भी तुरंत हम बताए थे कि वो ऐसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता हो, उसी को हम लोग बोलेंगे विषम संख्या।
यानी जो दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता हो उसको बोलेंगे कौन संख्या? विषम संख्या। और जो दो से पूरा पूरा कट जाएगा उसको बोलेंगे सम संख्या। ध्यान रखिएगा इसको। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्यक, तो बढ़ते क्रम में तो लिख लिया इसको। अब विषम संख्या का माध्यक, तो माध्यक निकालने के लिए तुरंत अभी बताए हैं कि बीच में जो संख्या आएगा वही क्या होगा? इसका माध्यक होगा। यहां पर 2 इधर कर दिए और 2 इधर कर दिए, तो बीच का कौन बच गया? 5 बच गया। तो 5 क्या होगा? इसका माध्यक होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर कहां दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 5, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। कितना होगा इसका? 5 होगा। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए 7वां प्रश्न क्या है, कह रहा है इनमें सह आभास संख्या कौन है? देखिए नाम ध्यान रखिएगा, क्या है? सह आभास संख्या कौन है? सह आभास संख्या। तो देखिए जैसे ऑप्शन में दिया है 2 और 5, 13 और 11, 11 और 17, या फिर इनमें सभी है। तो सबसे पहले तो यहां जानकारी होना चाहिए कि सह आभास संख्या कहेंगे किसको। तो इसका परिभाषा अगर ध्यान दिया जाए तो वैसी दो संख्या या फिर वैसी दो आभास संख्या जो, या फिर कहिए जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसका क्या हो? एचसीएफ 1 हो, उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे सह आभास संख्या। तो इसमें क्या होगा? हमेशा ही पेयर में रहेगा, जोड़ा में रहेगा, और उसका क्या होगा? दोनों का एचसीएफ हमेशा, यानी ये संख्या जो होगा हमेशा जोड़ा में रहेगा, यानी 2 रहेगा, और हमेशा इसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। तो आप चलिए जांच करते हैं इसमें कि कौन सी संख्या ऐसा है जिसका एचसीएफ 1 है। तो 2 और 5 का एचसीएफ 1 होगा। एचसीएफ मतलब जिसको महत्तम बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ यानी महत्तम। तो 2 और 5 का तो एचसीएफ 1 ही होगा। 13 और 11 का भी 1 ही होगा, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं है। 11 17 का भी 1 ही होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही उत्तर है कि इनमें सभी क्या है? आभास संख्या। आभास संख्या नहीं, सआभास संख्या है। क्लियर? वैसी दो आभास संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे सह आभास संख्या। परिभाषा से ही स्पष्ट हो जाएगा ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो 8 वाले को समझिएगा, कह रहा है कि प्रथम 99 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा? देखिए यहां माध्य निकालना है, और कितना? प्रथम 99 प्राकृत संख्याओं का। तो माध्यक नहीं, यहां पर माध्य है जिसको औसत बोलते हैं। तो 99 प्रथम लेना है तो 1 से शुरू होगा। तो 1 से शुरू होकर के जैसे 1 2 3 इस तरह से डॉट 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 आगे करते जाइए। कहां तक जाएगा? ये 99 तक जाएगा, तब 99 होगा। तो ये कह रहा है कि प्रथम 99 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा। और माध्य निकालने के लिए आपको पता होगा कि सबको जोड़ते हैं और जितना संख्या हो उससे भाग देते हैं। लेकिन क्या यहां पर सबको जोड़ना संभव है? और संभव ही है तो बहुत बड़ा होगा। 1 2 3 यहां से 99 तक जोड़ना है, इसके लिए आप ऐसे साधारण जोड़ नहीं सकते हैं। इसके लिए कोई फॉर्मूला लगा करके ही आप जोड़ सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न को बनाने का एक छोटा सा ट्रिक है। तो देखिए ये लागू कब होगा? जब ये प्रथम दिया हो रहेगा तब। प्रथम 100, प्रथम 99, प्रथम 200, प्रथम 500, यानी शुरुआत इसका 1 से होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला को आप लागू कर सकते हैं। और ये लगातार संख्याओं पर ही लागू होगा, जैसे 1 2 3 4 लगातार चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर माध्य निकालना हो तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को दोनों को आप जोड़ दीजिए। तो एक हो गया फर्स्ट वाले का, और 99 हो गया लास्ट वाले का, और दोनों को जोड़ करके 2 से आप डिवाइड कीजिए। 99 कितना हो गया? 100, और 100 बटा हो गया 2, कितना बार में कटेगा? 50 बार में। तो यही 50 इसका आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो आप जरूर समझिए होंगे इसको। लेकिन ये फॉर्मूला कब लागू होगा? जब लगातार संख्या दिया हुआ हो। ऐसे तो यहां पर ये प्राकृत संख्या के लिए बहुत आसानी से लागू होता है, लेकिन अगर विषम संख्या हो या तो सम संख्या हो तो उसके लिए भी लागू होगा, लेकिन आपको उसमें थोड़ा माइनस प्लस करना होगा अलग से। लेकिन इस टाइप का प्रश्न अगर कहीं आपको दिखे कि प्रथम 99 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो 1 से लेकर 99 तक होगा। तो माध्य निकालने के लिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और जोड़ करके 2 से इसको
भाग दे देना है। तो कितना आ गया इसका, 50 आ गया। तो 50 इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए इसका 9वां प्रश्न। तो 9वां प्रश्न में कह रहा है कि इनमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है। 4 अंकों की बड़ी संख्या, यहां पर सबसे भी आपसे पूछ सकता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्या पूछ रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन है। तो ऑप्शन को देख करके आप बता सकते हैं। तो 9,899 ये तो नहीं हो सकता है, 9,009 ये भी नहीं हो सकता है, 9,696 भी नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या है, इनमें से कोई भी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं है। क्योंकि आप इसमें पढ़े होंगे कि जितना अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछता है उतना 9 आप लिखते जाइए। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या यानी 4 बार 9 लिखा जाएगा, 9,999। तो ये होगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और अगर पूछे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, तो केवल आप एक बार लिख दीजिए। उसके बाद 4 अंक बनाने के लिए जितना जीरो घटता है उतना जीरो आप इसमें लगा दीजिए, यानी एक कम करके आप इसको लगाते जाइए। जैसे अगर पूछा जाए 5 अंकों की छोटी संख्या, तो सबसे पहले 1 लिखिए और 5 अंक बनाना है तो 4 जीरो लगा दीजिए। देखिए ये हो गया 5 अंकों की छोटी संख्या, ये हो गया 4 अंकों की छोटी संख्या, और ये हो गया 4 अंकों की बड़ी संख्या। स्पष्ट है। जैसे इसमें और रह सकता है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो 5 बार 9 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। ये हो गया क्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या या छोटी संख्या कुछ भी लिखे तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर पूछता है, तो आप निकाल कर उसको माइनस कर सकते हैं, तो डायरेक्ट उसका आंसर होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। और आज का यही लास्ट प्रश्न होगा, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा। देखिए इस टाइप के प्रश्न को अभी तुरंत हम लोग सोल्व किए हैं। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा, क्या निकालना है, माध्य निकालना है। और संख्या कहां से है, तो संख्या है प्रथम 50, मतलब 1 से लेकर के 50 तक, क्योंकि प्राकृत संख्या है तो 1 से शुरू कीजिए इसको। तो ये प्रश्न देखने के बाद ही अगर आप पिछले वाले प्रश्न को समझे होंगे तो देखने के बाद ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें क्या करना होगा। तो ये तो हो गया 1 से 50 तक। अब इसमें निकालना है इसका माध्य। तो अगर आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया इसका पहले वाला, तो वीडियो को रोक करके इसका आंसर मिला सकते हैं। तो देखिए अब हम इसको बनाते हैं। इसमें माध्य निकालने के लिए बताए थे कि अगर ये संख्या लगातार दिया हुआ हो तो हम लोग क्या करेंगे कि शुरुआत वाले संख्या को और लास्ट वाले संख्या को दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और दोनों को जोड़ने के बाद 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी भाग दे देंगे। तो 50 से कितना हो गया, 51, 51/2 कितना हो जाएगा, 25.5 हो जाएगा। तो 25.5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, 25.5। तो यही आपका सही उत्तर होगा, 25.5। क्लियर। तो इस आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक देखे हैं, और ये प्रश्न जो है संख्याओं से रिलेटेड था। तो इस टाइप का अगला वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आप इसमें लगातार बने रह करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और इस चैनल पर बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार इसमें आपको इस प्रकार का वीडियो जो है देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को समाप्त करने से पहले हम संख्याओं पर थोड़ा सा और विचार करते हैं, उसके बाद इसको समाप्त करेंगे। देखिए संख्या में जैसे एक होता है सम संख्या, एक होता है विषम संख्या, एक होता है प्राकृत संख्या, एक होता है पूर्ण संख्या, एक होता है अभाज्य संख्या। और जितना भी नाम आप अभी आप देख रहे हैं, ये सारे संख्याओं को अभी तुरंत हम लोग इस वीडियो में समझे हैं। ऐसे तो संख्या इसमें और है, लेकिन मुख्य रूप से भी यही इन लोग आया है, और इसके बाद भी और आएगा तो हम और इसमें बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी इसमें 5 संख्याओं का हम लोग समझ लेते हैं अभी इसको।
तो देखिए सबसे पहला एक इसमें, सबसे पहले आप आइए प्राकृत संख्या में। देखिए जो 3 नंबर पर लिखे हैं प्राकृत संख्या, तो गिनती के लिए जो संख्या हम लोग प्रयोग करते हैं उसी को बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो गिनती कहाँ शुरू होता है? गिनती शुरू होता है 1 से। तो इसकी संख्या 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4, और इस तरह से डॉट 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 एकदम लास्ट कहाँ चल जाएगा? इनफाइनाइट तक, यानी अनगिनत तक चल जाएगा ये। तो सबसे छोटा हो गया 1, और सबसे बड़ा आप इसमें नहीं निकाल सकते। तो कौन संख्या हो गया? प्राकृत संख्या। उसके बाद आइए पूर्ण संख्या। तो देखिए, तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या बस छोटा सा अंतर है। पूर्ण संख्या में होगा कि जब प्राकृत संख्या के समूह आप जीरो को शामिल कर लीजिए, जैसे यहाँ पर 1 से शुरू हो रहा था, तो 1 से शुरू ना होकर के आप 0 शुरू कीजिए। तो 0 1 2 3 4, और डॉट 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 कहाँ तक ले जाइए? इसको अनंत तक ले जाइए। तो ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। क्लियर? अब आइए सम संख्या। तो ऐसी संख्या, यानी जो अभी हम लोग प्राकृत संख्या सीखे हैं, तो इसी प्राकृत संख्या में आभास भी मिलेगा, विषम भी मिलेगा और सम भी मिलेगा। तो देखिए, तो प्राकृत संख्या में वैसी संख्या जो 2 से कटने वाला हो, जो 2 से विभाजित होने वाला हो, उसी को बोलेंगे सम संख्या। तो ये कहाँ शुरू होगा? तो ये शुरू होगा कहाँ से? ये शुरू होगा 2 से। 2 से कटने वाला 2 4 6 8, और ये भी लास्ट जो है इनफाइनाइट तक चल जाएगा। तो ये कौन संख्या हो गया? ये हो गया सम संख्या। अब आइए विषम संख्या में। तो ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटेगा उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। तो ये कहाँ शुरू होगा? ये शुरू होगा 1 से। तो 1 और 3 5, 2 2 के गैप में होगा, 7 9, और डॉट 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 भी जाएगा कहाँ तक? इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी अनगिनत तक जाएगा। तो सम संख्या में जो 2 से कटने वाला हो गया, विषम संख्या में जो 2 से नहीं कटने वाला हो गया। तो सम संख्या का विषम संख्या का गैप जो है बराबर होता है 1 1 के अंतराल पर इन लोग आगे बढ़ता है। यानी 1 छोड़ करके अगला लिखेंगे हम लोग, ऐसा अंतराल देखिए तो 2 का हो जाएगा, क्या कि 4 से पीछे 2 गया तो 2 का। लेकिन यहाँ पर क्या देखें, तो 2 के बाद 3 छोड़ करके 4 को लिखे हैं, लेकिन गैप देखे गए तो इसका 2 का है। और वही हम लोग प्राकृत संख्या में चलेंगे तो इसमें लगातार है, यानी गैपिंग जो है इसका 1 1 का रहता है। 1 के बाद 2 लिखा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो 4 में से 3 का 1 का गैप है। तो प्राकृत संख्या में 1 का गैप रहता है, लेकिन जो सम संख्या और विषम संख्या उसमें 2 का गैप रहता है। तो ये सब में क्या है? गैप इसका फिक्स है कि 1 का होगा कि 2 का होगा। लेकिन एक संख्या ऐसी है भी है जैसे आभास संख्या, इसमें कोई गैप फिक्स नहीं है। तो ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसी को बोलेंगे आभास संख्या। तो ये कहाँ शुरू होता है? ये शुरू होता है 2 से। कहाँ से? 2 से। 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा 11, और डॉट 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 भी कहा जाएगा अनफिनाइट तक जाएगा, यानी अपरिभाषित तक होगा। तो यहां देखा है तो इसका गैपिंग बराबर नहीं होगा। जैसे देखिए 200 हो गया 3, कितना का अंतर है? 1 का। 300 हो गया 5, कितना का अंतर है? 2 का। 500 हो गया 7, कितना का अंतर है? 2 का। 700 हो गया 11, 4 का। तो इस प्रकार क्या है, आभास संख्याओं में गैपिंग जो है बराबर नहीं होता है, लेकिन प्राकृत संख्या में, सम संख्या में, विषम संख्या में गैपिंग जो है बराबर होता है। और यहाँ अगर देखा जाए तो पूर्ण संख्या में भी क्या होता है? बराबर ही होता है। तो ये 5 संख्याओं का कम से कम जरूर आप ध्यान रखिएगा, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, आभास संख्या। और इसके बाद जो और संख्याएं हैं उसको हम अगले वीडियो में बता देंगे, लेकिन आप 5 संख्याओं का भी आप कंप्लीट कीजिए और इसको आप माइंड में जरा सेट करके रख लीजिए, क्योंकि इससे होने वाला प्रश्न जो है आपको कई बार एग्जामों में देखने को जरूर मिला होगा और इस परीक्षा में भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, और इसमें और दूसरे चैप्टर का भी, या तो फिर दूसरे और जो पर्यावरण है, या तो फिर और जो कुछ टॉपिक होने वाला है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी इसमें शुरुआत किया गया है। तो आप इसका लिंक ले करके, यहाँ पर जो वीडियो दिख रहा है तो इस लिंक से आप ले करके उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगला वीडियो फिर आएगा कोई इसी टाइप का चैप्टर में। तब तक के लिए बाय।